पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए माहौल पूरी तरह बन चुका है। इस बार के चुनाव में जदयू बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और राजद कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन के बीच जोरदार मुकाबला तय माना जा रहा है। लेकिन इस चुनावी समर में छोटे राजनीतिक दलों की भी भूमिका अहम मानी जा रही है। इस राजनीतिक दलों में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी भी शामिल है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, बड़े राजनीतिक दलों के अलावा इन छोटे दलों के प्रदर्शन को लेकर भी बात होने लगी है। हमें यहाँ पर 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को भी देखना होगा। उस विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर 1000 वोटों से भी कम और 26 सीटों पर 1 से 2.5% के अंतर से हार जीत का फैसला हुआ था। पिछले विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, सेक्युलर, लोक जनशक्ति पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एआईएमआईएम और पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा था और इससे चुनाव मुकाबले पर भी असर पड़ा था। पासवान मतदाताओं में असरदार हैं चिराग पासवान। छोटे राजनीतिक दलों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तेजी से उभर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। दलित समुदाय से आने वाले चिराग पासवान वैशाली, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर और बेगूसराय की लोकसभा सीटों में पासवान जाति के लोगों के बीच जाना पहचाना चेहरा है। बिहार के दलित समुदाय में पासवान जाति की आबादी 5.31% है। चिराग पासवान का नारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी दलित समुदाय से आते हैं और एनडीए के लिए चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मांझी का दलित समुदाय की मुसहर जाति के बीच प्रभाव है। दलित समुदाय में इस जाति की आबादी 3.08% है। इसी तरह निषाद जाति के नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी कुछ जगहों पर असर रखती है। मल्लाह जाति के मतदाता दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी में नदी के किनारे वाले इलाकों में अच्छी संख्या में है। सहनी इस बार निषाद, केवट और मल्लाह समाज में आने वाली अन्य जातियों को साथ लेकर महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिहार बदलाव यात्रा से पीके ने भी पूरे बिहार को नाप दिया है। बिहार की राजनीति में एक बड़ी चर्चा प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की भी हो रही है। 2024 में बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और इसमें पार्टी को लगभग 10% वोट मिले। एक सीट इमामगंज में इसे 20% तक वोट मिले। प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा के जरिए पूरे राज्य का दौरा किया है और वो लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं। अपने भाषणों में प्रशांत किशोर बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की अपील करते हैं। वहीं एआईएमआईएम भी जो है आरजेडी के मुस्लिम वोटर्स में सेंध लगा सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम ने पहली बार बिहार में 2020 में चुनाव लड़ा और 5 सीटें भी जीत ली थी। इनमें से अधिकतर सीटें मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी वाले सीमांचल क्षेत्र में थी। एआईएमआईएम का किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में प्रभाव है और इसमें आरजेडी को मुस्लिम वोटर्स के मामले में चुनौती भी मिल रही है। बीजेपी यहां घुसपैठियों के खिलाफ अभियान भी चला रही है। उसके साथ ही सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, कटिहार और किशनगंज के कुछ हिस्सों में असर दिखाई दिया था 2020 के चुनाव में। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम की काराकाट, बक्सर, नालंदा और जहानाबाद में कुशवाहा कोयडी मतदाताओं यानी राज्य की आबादी का 4.27% जो है कोयडी कुशवाहा है, उनके बीच मौजूदगी बरकरार है उपेंद्र कुशवाहा की। तो ये भी एनडीए की प्रमुख सहयोगी दल है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये तमाम जो छोटे राजनीतिक दल हैं क्या बिहार के चुनाव में किंग मेकर बनेंगे, क्योंकि जो है चिराग पासवान भी असर डाल सकते हैं एनडीए को सरकार बनाने में। उसके साथ ही साथ महागठबंधन में भी आप देखेंगे कि उधर जो सहयोगी दल हैं वीआईपी, मुकेश सहनी, ये भी असर डाल सकते हैं। मल्लाह और निषाद जो वोट हैं उसको साध करके, और कौन किंग मेकर बनेगा ये तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। जिसकी जीत होगी और उसे कौन पार्टी जो है समर्थन देगा, कौन सा दल जो है एनडीए में जो है एक किंग मेकर की भूमिका निभाने वाला है। तो फिलहाल
इस खबर में इतना ही है। ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।